स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी अनराइवल्ड मेडिसिन गॉड। टाइटल दवा हथियाना। चलिए इस कहानी का चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। हरे रंग की आकृति स्वाभाविक रूप से लू एर थी, जो ये युआन की नौकरानी भी थी, जो उसके दैनिक जीवन के लिए जिम्मेदार थी। लू एर प्यारी और प्यारी थी, विशेष रूप से चमकदार आंखें की एक जोड़ी के साथ, जो दूसरों के से स्नेह को जगाती थी। एक लंबी हरी पोशाक के साथ वह थोड़ी हरी पिक्सी की तरह लग रही थी। लू एर के संबंध में ये युआन स्पष्ट रूप से उसे अच्छी तरह से जानता था। वह युवावस्था से ही उसकी सहेली थी और उसके माता पिता के अलावा ये युआन की सबसे करीबी व्यक्ति भी थी। घर के भीतर और बाहर कोई भी ये युआन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। लू एर एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये युआन बाहर कितना बदमाश था। लू एर ने पूरे दिन से ये युआन की देखभाल की थी, इसलिए वर्तमान में ये युआन ने सहज रूप से लू एर के करीब खुद को महसूस किया, जैसे कि वह उसकी छोटी बहन थी। भले ही उनके पूर्ववर्ती ने भी लू एर को चिढ़ाने का आनंद लिया। वास्तव में भले ही ये युआन अत्याचारी था, लेकिन वास्तव में वह खुद को महिलाओं पर नहीं थोपता था। उसे केवल कुछ शरारतें करने में मज़ा आता था। बात बस इतनी थी कि कभी कभी उसकी शरारतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। अपने पुरानी यादों में विरासत पाने के बाद ये युआन ने पाया कि उसकी पुरानी प्रतिभा को पूरा नहीं माना जाता था। बस ये सब बुरी आदतें बिगड़ जाने का नतीजा था। इस लिहाज से उनके पिता ये हैंग को इसकी काफ़ी जिम्मेवारी उठानी पड़ी। सिवाय एक पिता का प्यार पहाड़ जैसा था। ये युआन स्पष्ट रूप से इन सभी दोषों ये हैंग पर नहीं डाल सकता था। इसके बजाय उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हैंग उसके पिछले जीवन के पिता की तरह ही था। वाई यंग मास्टर, वाई तुम ठीक हो? लू एर ये युआन से टकराई और शुरू में इससे परेशान थी। अपना सिर उठाकर उसने देखा कि ये युआन जोश और जोश से भरा हुआ था और वह तुरंत खुश हो गई। उसके दिल से निकली लू एर की चिंता को भांपते हुए ये युआन ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। आपके युवा मास्टर भाग्यशाली व्यक्ति है। इस संकट के कारण नहीं मरने के बाद मेरे भविष्य की किस्मत असीमित होगी, तुम्हें पता है? ठीक है यंग मास्टर, आप बहुत ही विनोदी है, लेकिन लू एर को भी लगता है कि चूंकि आप इस आपदा में नहीं बढ़े, भविष्य में आप वास्तव में अलग हो सकते हैं। एक चौकस श्रोता के लिए एक आकस्मिक टिप्पणी महत्वपूर्ण लग रही थी। लू एर का आत्मविश्वास कहाँ से आया, यह पता न होने पर ये युआन के दिल की धड़कन रुक गई। अपने बारे में सोचते हुए इस लड़की की विचार प्रक्रिया वास्तव में बहुत उत्सुक थी। ये युआन तुरंत हंसा और बोला, ठीक है। यंग मास्टर के साथ सुगंधित चिकित्सा मंडप से कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ वापस लाने के लिए लू एर ने बात नहीं की और बस अपना सिर नीचे किया और ये युआन का पीछा किया। सुगंधित दवा मंडप औषधीय दुकान जैसी थी, जिसे ये परिवार ने स्थापित किया था। यह किन राज्यों में महान शक्तियों में से एक था। स्वाभाविक रूप से यह अल्केमी ग्रैंड मास्टर के रूप में ये हैंग की पहचान के लिए धन्यवाद था। किन के छोटे राज्यों में कीमिया सम्राट की स्थिति पहले से ही अतुलनीय रूप से सम्मानजनक थी। अकेले एक कीमिया ग्रैंड मास्टर। ये हैंग की स्थिति के कारण सुगंधित चिकित्सा मंडप के पास असाधारण स्थिति थी। किन राज्यों में कीमिया ग्रैंड मास्टर की पहचान अपने आप में एक सुनहरा साइन बोर्ड था, इसलिए सुगंधित दवा मंडप हमेशा एक घरेलू नाम रहा है।
ये हैंग स्पष्ट रूप से लोगों का निदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन सुगंधित चिकित्सा मंडप की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सुगंधित चिकित्सा मंडप की मुख्य शाखा जो राजधानी में स्थित है, मैं प्रतिदिन लोगों का निदान करने के लिए एक अल्केमी मास्टर तैनात था। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कोई छोटी शक्ति पूरा कर सकती थी। ये युआन लुएर को फ्रैंकेट मेडिसन पवेलियन के अंदर ले आई और तुरंत कुछ साइड ग्रुप्स को आकर्षित किया। कर्मचारियों की आंखों से ये युआन ने बह तिरस्कार और तिरस्कार ही देखा। इससे ये युआन ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया, यह सोचकर कि उसके पुरानी की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि निर्दोष लोगों को परेशानी में डाल दिया होगा। ये युआन स्वाभाविक रूप से इन नौकरों से परेशान नहीं था। वो सीधे काउंटर तक चला गया और एक कीमिया प्रशिक्षु से कहा, कागज़ और ब्रश देना। यह कीमिया अप्रेंटिस ये युआन की स्थिति जानता था और देरी करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने एक कागज़ और एक ब्रश निकाला और सम्मानपूर्वक ये युआन के सामने रख दिया। ये युआन उन्हें ले गया और उसे कीमिया अप्रेंटिस को वापस देने से पहले औषधि और जड़ी बूटियों की एक सूची लिखने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। ये युआन लंबी चौड़ी नहीं थी और उसने सीधे आदेश दिया, मेरे लिए ये औषधियाँ जड़ी बूटियाँ ले आओ। अगर कोई समस्या है तो मेरे पिता को ढूंढो। एल्केमी अप्रेंटिस ने जड़ी बूटियों की सूची पर एक नज़र डाली और अत्यधिक कीमती कुछ भी ना देखकर ही आराम किया। मुड़कर वह औषधियों जड़ी बूटियाँ लेने के लिए निकल गया। ये जड़ी बूटियाँ बहुत साधारण थी, लेकिन नुस्खा नहीं था। अपने पिछले जीवन में ये युआन अपनी पीढ़ी का कीमिया सम्राट था। युवावस्था से ही उन्होंने सभी प्रकार के गोली फॉर्मूले का अध्ययन किया और उन्हें सब याद किया। औषधीय जड़ी बूटियों और औषधीय प्रभावों के बारे में उनकी समझ पहले से ही एक अथाह स्तर पर पहुंच चुकी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें अल्केमी गॉड रियलम तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना वाले जीनियस के रूप में सम्मानित नहीं किया जाता। कीमिया अप्रेंटिस स्पष्ट रूप से ये युआन के इरादे को नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि इस रेशमी पैंट की प्रकृति बदल गई है और औषधीय जड़ी बूटियों के साथ खेलना शुरू कर दिया होगा। जब कीमिया अप्रेंटिस औषधीय जड़ी बूटियाँ प्राप्त कर रहा था तो ये युआन लुएर की सुगंधित चिकित्सा मंडप के परामर्श कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए आया था। ड्यूटी पर मौजूद मास्टर ने हल्के से ये युआन पर नजर डाली और अपनी अवमानना व्यक्त करने के बाद रोगियों का इलाज करना जारी रखा। यहाँ तैनात मास्टर्स कीमिया मास्टर स्तर पर थे, जिनमें से सभी ये हैंग द्वारा आमंत्रित अनुचर थे। सुगंधित चिकित्सा मंडप की उपेक्षा करते हुए पूरे किन राज्यों में रखे जाने पर भी वे ऐसे लोग थे जिनकी कुछ हैसियत थी। जो लोग इलाज कराने आए वे सभी असामान्य बीमारियों से पीड़ित थे, जिन्हें सामान्य लोग संबोधित नहीं कर सके। एक मास्टर के निदान को देखने के बाद ये युआन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यदि ये युआन ड्यूटी पर होता तो वह कई, यहाँ तक कि दर्जनों बेहतर नुस्खे प्रदान करने में सक्षम होता। बात बस इतनी थी कि ऐसा कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। किसी भी तरह से उस मास्टर का फॉर्मूला काम करेगा, इसलिए ये युआन स्पष्ट रूप से कोई अनावश्यक कार्रवाई नहीं करेगा। अगला मास्टर के बगल वाले परिचारक ने निर्जीवता से पुकारा। एक हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी आगे आया, सिवाय उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बैंगनी था और उसके माथे पर मृत्युची थी। इसके अलावा वह बिना रुके खांस रहा था। जाहिर है यह विषाक्तता के लक्षण थे।
गुरु ने अपनी उसकी नब्ज़ चेक की और उसकी जीभ बाहर निकाल कर उसके देखा। थोड़ा तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा, आप बस 18वें स्तर के एक छोटे से छोटे सार्क्यू दायरे हैं। वास्तव में अंतहीन जंगल में प्रवेश करने के लिए 7 इविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन का घातक जहर सुगंध नहीं है, है ना? गुरु के उपहास से वह हठीला आदमी दुखी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने प्रशंसा से भरा चेहरा दिखाया और एक कड़वी मुस्कान पहनी। महान गुरु बुद्धिमान है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा पूरा परिवार जीवित रहने के लिए मुझ पर निर्भर है, इसलिए मेरे पास एक राक्षसी जानवर शिकारी बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अतीत में मेरे साथी और मैं केवल चारों ओर घूमे थे, अंतहीन जंगल की सीमाएं। किसने सोचा होगा कि इस बार हम केवल इविल्स फ्लाइंग क्लाउड पाइथन जैसे राक्षसी जानवर का सामना करेंगे। यह इसलिए भी है क्योंकि मैं भाग्यशाली था कि मैं इसे वापस लाने में कामयाब रहा। मेरे दोनों साथी इसकी मृत्यु हो गई। समझाने के बाद हट्टा कट्टा दिखने वाला युवक मायूस हो गया। जाहिर है इसने उन्हें त्रासदी की याद दिला दी। 7 एविल्स फ्लाइंग क्लाउड पाइथन एक दूसरी रैंक का राक्षसी जानवर था जो मानव आत्मा संघनन क्षेत्र के बराबर था। इसके अलावा एक राक्षसी जानवर के रूप में इसकी युद्ध शक्ति मानव की तुलना में और भी अधिक थी। हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी केवल 8वें स्तर के सार्क्यू दायरे में था और यहाँ संभावना थी कि उसके साथी बहुत अलग नहीं होंगे। तो वे इसके लिए मैच कैसे हो सकते हैं? यह उसके लिए पहले से ही सौभाग्य की बात थी कि वह अपनी जान बचाकर भाग गया। मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, आप वास्तव में भाग्यशाली थे। 7 इविल्स फ्लाइंग क्लाउड पाइथन बेहद शातिर और सख्त है। अपने जीवन से बचने में सक्षम होना पहले से ही भाग्यशाली माना जा सकता है। यह जहर अन्य स्थानों पर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन यह है मेरे सुगंधित औषधि मंडप में कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको यह जानना होगा कि यह एक उच्च श्रेणी का जहर है, इसलिए कीमती कम नहीं होगी। यह सुनकर हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी खुश हो गया। वह पहले भी कई चिकित्सा संस्थानों में जा चुका था और वे सभी इस मामले में असहाय थे। इसके अलावा सुगंधित चिकित्सा मंडप का पारिश्रमिक बहुत अधिक होता है, इसलिए तब तक उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन वो जानता था कि जहर पहले ही पूरी तरह फैल चुका था। अगर वह इसका इलाज नहीं करवाता तो शायद वह इन कुछ दिनों में इसे ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए वह केवल अपने आप को तैयार कर सकता था और सुगंधित चिकित्सा मंडप में प्रवेश कर सकता था। किसने उम्मीद की होगी कि यहाँ के मास्टर वास्तव में अद्भुत थे और समस्या की जड़ को एक नज़र से पहचानने में कामयाब रहे। चिंता न करें मास्टर, मैं इन कुछ वर्षों में कुछ पैसे बचाने में कामयाब रहा हूँ। शुरू में मैं इसे जहर के इलाज के लिए निकालने को तैयार नहीं था, हालांकि मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। अगर मैं मर जाता हूँ उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जब तक मास्टर इस 7 इविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन के जहर का इलाज कर सकते हैं, उपचार शुल्क का पूरा भुगतान किया जाएगा। यह कहते हुए हट्टे कट्टे दिखने वाले आदमी ने खांसते हुए कहा, धन और अवसर खतरे के साथ आए। राक्षसी पशु शिकारी एक ऐसा व्यवसाय था जो खतरे के किनारे पर रहता था। इस हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी के पास स्वाभाविक रूप से कुछ बचत तो होगी। दरअसल ये हैंग ने जिस डिटॉक्सिफिकेशन पिल को रिफाइंड किया था उसका प्रभाव और भी बेहतर था। इसके अलावा उनकी स्थिति बहुत अधिक जटिल थी और उनसे एक विषहरण गोली के शोधन के लिए भी अनुरोध करना कठिन था। आमतौर पर उन्होंने केवल किन के शाही परिवार के राजों के साथ बातचीत की। इसके अलावा फीस अत्याचारी थी। उस स्तर की एक औषधीय गोली स्पष्ट रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे यह गरीब हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी खरीद सके।
यह सुनकर मास्टर जी की भी हसरत नहीं होने वाली थी। एक परिचारक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, ग्रीन फ्लो ग्रे 6 ग्राम और मिलियन सोल सैंड 6 ग्राम, आयरन विंड ईगल का इनर कोर 9 ग्राम और इसे पूरक करने के लिए कुछ डेस्टार में फेंक दे। इसे पकाने के बाद इस योद्धा को इसे पीने दे और वह साथ ही उसे वापस लाने के लिए दवा के 2 और सेट तैयार करे। परिचारक ने इसे स्वीकार किया और नुस्खा लिया और इसे भेज दिया। वापस लौटने पर वह अगला कहने ही वाला था कि किसी ने उसे रुकने का इशारा किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।